तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम करेंगे हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की एक रिवीजन क्लास। यहां पर आपका सिर्फ 10 मिनट में लूंगा और 10 मिनट के अंदर हम हिस्ट्री के बढ़िया 20 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। तो सारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये मान के चलो कि आपके लिए बेटा ये एक रिवीजन क्लास है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करूं तो मुझसे क्या पूछ रहा है, कह रहे जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया या आर्म्स एक्ट 1878 एक्ट पास किया गया तो इन चारों में से भारत का वाइसरॉय कौन था? क्या बेटा क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि इन चारों में से भारत का वाइसरॉय कौन था, ये पूछ रहा है। उस समय था वाइसरॉय लिटन। कौन था बेटा? उस समय था ए वाइसरॉय लिटन इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई? क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की मुगल साम्राज्य की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई? राइट आंसर इज 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को मुगल साम्राज्य की स्थापना करी गई जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए। अगम सूत्र के बारे में आपने सुना होगा। जैन धर्म में सेक्रेड बुक्स को या जैन धर्म में पवित्र पुस्तकों को अगम सूत्र कहते हैं। यह मुझसे क्या पूछ रहा है? यह मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं आपसे अगम सूत्र की बात कर रहा हूं तो अगम सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? सर अगम सूत्र को लिखा गया है अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में। राइट आंसर इज सी। किसमें? अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर इज सी। आगे आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने रहा। कह रहा है कि तीसरे बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया या जो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, ये मुझसे क्या पूछा है इसमें? ये किस किस के बीच में लड़ी गई? इधर आइए आप। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। उसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठास। तो जीता कौन? राइट आंसर इज अहमद शाह अब्दाली। राइट आंसर इज अहमद शाह अब्दाली इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए नेक्स्ट आपके सामने रहा। अगर मैं आपसे वेदांग की बात करता हूं, यह मुझसे पूछ रहा है कि भाई वेदांग में रिचुअल का मतलब क्या होता है? इन चारों में से किसका मतलब होता है रिचुअल? देखो व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, रिचुअल का मतलब होता है कल्प। राइट आंसर इज सी। कल्प इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है जी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी नदी को एंशियंट समय काल में या वैदिक पीरियड में, क्या बोल रहा है? एंशियंट समय काल में या वैदिक पीरियड में इन चारों में से किसको पुरुषनी कहा गया? राइट आंसर इज रावी नदी को एंशियंट समय काल में पुरुषनी कहा गया। तो राइट आंसर इज ए रावी नदी। जैसे झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्किनी, रवि को पुरुषनी, सतलुज को शतुद्री एंड सो ऑन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द वर्ड सत्यमेव जयते, क्या बोल रहा है? कह रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते। अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो किस उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया? इन चारों में से किस उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है? राइट आंसर इज मुंडक से। किसे भैया? मुंडका नाम के उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। तो यहां पर क्या आंसर होगा आपका? यहां पर आपका आंसर होगा राइट आंसर इज मुंडक। ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए नेक्स्ट आपके सामने रहा। ठीक है जी। कह रहे कि अगर मैं आपसे वैदिक एज की बात करता हूं तो वैदिक एज में गोपति का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोपति इन वैदिक एज? क्या बोल रहा है ये? कह रहा है वैदिक एज में गोपति का मीनिंग क्या होगा? गोपति का मतलब होता है गोपति, यानी कि मवेशियों का स्वामी, यानी कि गाय का स्वामी। तो राइट आंसर इज लॉर्ड ऑफ कैटल। मवेशियों का स्वामी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका डी करेक्ट होगा। अगर हम आगे बढ़ के बात करते हैं इसके बारे में तो जैसे वैदिक काल में ब्रह्मा, प्रजापति, विष्णु को ब्रह्मांड का स्वामी कहा गया, गोपति को लोगों का, मवेशियों का स्वामी कहा गया, भूमि के स्वामी को क्षेत्रपति कहा गया। तो मामला बन नहीं पाएगा ये वाला। अगला आइए नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लॉर्ड महावीर बोर्न? कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ?
क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? सर भगवान महावीर का जन्म होता है आपका कहां पे? बिहार में। बिहार में भी कहां पे? कुंडग्राम में। कहा बेटा? बिहार के भी कहां पे? कुंडग्राम में। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ? कुंडग्राम बिहार में हुआ, जिसको अभी प्यार से वैशाली कहते हैं। 24वें तीर्थंकर हैं, वर्धमान इनका नाम है। ठीक है जी, आगे आइए। और इनका फिर मृत्यु कहां पे हुई? इनकी मृत्यु पावपुरी बिहार में हुई। क्या बेटा? इनकी मृत्यु कहां पे हुई? इनकी मृत्यु पावपुरी बिहार में हुई। समझ गया आप क्या बोल रहा हूं आपको मैं? अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा। जैन फिलोसफी की अगर बात करी जाए, अगर जैन फिलोसफी की बात करी जाए तो जिना का या जिन का मतलब क्या होता है? अगर जैन फिलोसफी की बात करी जाए तो जिना का या जैन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विजेता, इसका मतलब होता है कॉन्करर। क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है विजेता, इसका मतलब होता है कॉन्करर। तो राइट आंसर इज डी। विजेता किस चीज का? जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत पा ली हो। क्या बच्चे? जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत पा ली हो। राइट आंसर इज डी। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का जन्म और जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर का जन्म इन चारों में से कहां पर हुआ है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का जन्म और जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर का जन्म। पहला तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी। अभिनंदन नाथ जी का नाम तो भूल ही नहीं सकता मैं, हमारे एवीएस में ए अभिनंदन जी है ना। तो इनका जन्म कहां पर हुआ बेटा? इनका जन्म अयोध्या में हुआ। जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ वहीं पर इनका जन्म हुआ। समझ गए? अगला आइए नेक्स्ट। तो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमतिनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर जैन। अगला ये नेक्स्ट कह रहा है कि पहली सेंचुरी बीसी में, फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी? दैट इज बिफोर क्राइस्ट। कह रहा है कि अगर मैं आपसे बिफोर क्राइस्ट की बात करूं, पहली सेंचुरी में जैन धर्म को दो सेक्टर में डिवाइड कर दिया। वो दो सेक्टर कौन कौन से हैं? एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं इनको श्वेतांबर कहा जाता है या इनको व्हाइट क्लैड कहा जाता है। जो निःवस्त्र रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं, इनको दिगंबर कहा जाता है या इनको स्काई क्लैड कहा जाता है। समझ गए? अगला आइए। ये जो कॉन्सेप्ट है फोर नोबल ट्रुथ का, ये जो कॉन्सेप्ट है फोर नोबल ट्रुथ का, ये मुझसे पूछ रहा है कि ये किस धर्म से बिलोंग करता है? सर ये बिलोंग करता है बुद्धिज्म से, या आपके बौद्ध धर्म से बिलोंग करेगा। चार नोबल ट्रुथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुंबिनी कपिल वस्तु में हुआ। लुंबिनी कपिल वस्तु नेपाल में हुआ। तो राइट आंसर इज लुंबिनी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ यूपी के अंदर दिया। अभी रिसेंटली सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड भी किया गया। गौतम बुद्ध को अपना निर्वाणा कहां प्राप्त हुआ? एनलाइटमेंट कहां प्राप्त हुआ? 35 साल की एज में बोध गया बिहार में। इनकी मृत्यु कहां पे हुई? खुशीनगर यूपी में। अगला आइए, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने चैत्य और विहारा का नाम सुना होगा। आपने चैत्य और विहारा का नाम सुना होगा। चैत्य वो जिस जगह होती है जहां पर सिर्फ पूजा करी जाती है। विहारा मोनेस्ट्री को विहारा कहते हैं या विहार कहते हैं, जहां पर रहने की जगह भी होगी, काम करने की जगह भी होगी, पूजा करने का स्थान भी होगा। उसे अभी प्रेजेंट डेज में मोनेस्ट्री कहा जाता है। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज बौद्ध धर्म, क्योंकि हम मोनेस्ट्री को बौद्ध धर्म के साथ जोड़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री का नाम क्या है? तवांग मोनेस्ट्री। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए। इन चारों में से कौन सा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से एक नहीं है? इन चारों में से कौन सा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से एक नहीं है? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो जैन धर्म में आपको भक्ति की बात करने को नहीं दिखेगी। वहां पर आपको भक्ति का मुद्दा नहीं दिखेगा। तो राइट आंसर इज डी, डिवोशन यानी कि भक्ति। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, अपारगृह और अष्टया, ये 5 सिद्धांत है। इनमें से पूजा करना नहीं है। अगला आइए नेक्स्ट।
गंगई कोंडा चोला का टाइटल इन चारों में से किसको मिला? गंगा पर जीत पाने वाले व्यक्ति को गंगई कोंडा चोला कहा गया। तो गंगई कोंडा चोला का टाइटल इन चारों में से किसको मिला? राइट आंसर इज राजेंद्र चोल वन को। किसको बेटा? राजेंद्र चोल वन को। राजेंद्र चोल वन ने जब पाला साम्राज्य के राजा महिपाल वन को हराया तो उन्होंने गंगा पर जीत प्राप्त करी, इसीलिए इनको गंगई कोंडा चोला का टाइटल मिला। खजुराहो के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। यह मुझसे पूछ रहा है कि भाई जो खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में हैं, इन चारों में से अगर बात करी जाए वो किसने बनाए हैं? सर वो बनाए हैं चंडेलाज ने। राइट आंसर इज सी, चंडेलाज इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं चंद्रगुप्त वन की बात करूं जो गुप्ता साम्राज्य से बिलोंग करता है, चंद्रगुप्त वन की शादी होती है कुमार देवी से। कुमार देवी एक लिच्छवी प्रिंसेस है। कुमार देवी एक लिच्छवी प्रिंसेस है। उससे शादी करने पे चंद्रगुप्त वन को दहेज में क्या मिला? पटना। और पटना का नाम क्या था पहले बेटा? पाटलिपुत्र। राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप बाराबर केव्स की बात करो तो बाराबर केव्स चट्टान को काटकर बनाई गई केव्स हैं। ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स हैं, सबसे पुरानी चट्टान को काटे गई केव्स हैं। तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है? किससे बिलोंग करेगा इसको आप बिलोंग करोगे मौर्य साम्राज्य से। राइट आंसर इज सी, मौर्यन एम्पायर। यह आपका छोटा सा हिस्ट्री का रिवीजन एक सेशन था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप अगला कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो या अगला कौन सा टॉपिक चाहते हो, ऐसे ही छोटी वीडियो के लिए। आगे बढ़ूंगा। अभी हमने आपके लिए एक यहां पर बेटा मेन पॉइंट यह है कि हमने आपके लिए अभी रेलवे का एक आरंभ फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जहां पर आपको रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, इसमें आपको 8,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 10,000 से भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है जी। आपको इसके अंदर 350 घंटे की लाइव क्लास मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज क्विज मिल रहे हैं और आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस और क्लास नोट्स मिल रहे हैं। अभी बैचेस का प्राइस कम कर दिया गया है। अगर अभी आप बैच लोगे तो आपको 12 महीने का सुपर पास लाइव 849 का मिलेगा। यह 30 मार्च और 31 मार्च तक का ऑफर है कि आपको 849 में एक साल का सुपर पास लाइव मिल रहा है, जहां पर आपको रेलवे का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। अगर आप 1 अप्रैल को यह लोगे तो आपको बच्चे मिलेगा ये 1499 रुपए का। आपको एवीएस कूपन कोड यूज करना है। अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाते हो आपको सिर्फ 849 में एक साल का ये सुपर पास लाइव मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैच का लिंक लगा हुआ है या सुपर पास लाइव का लिंक लगा हुआ है। एवीएस कोड लगा के 31 मार्च से पहले 849 में एक साल का सुपर पास लाइव ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।